क्या हमें मृत्यु से डरना चाहिए? क्या बोलते हो? क्या हमें मृत्यु से डरना चाहिए? अगर हमारा जीवन परमेश्वर के खिलाफ है तो हमें मृत्यु से डरना चाहिए। ओके, और कोई? क्या हमें मृत्यु से डरना चाहिए? मेरा सवाल है कि कौन सी मृत्यु का बात कर रहे हो? 3 प्रकार के मृत्यु होते हैं, हमने सीखा था। कौन सी? शारीरिक मृत्यु, आत्मिक मृत्यु, अनंत मृत्यु। अगर आप शारीरिक मृत्यु का बात कर रहे हो कि हमें क्या उससे डरना चाहिए, तो नहीं। क्यों नहीं डरना चाहिए? क्योंकि सबको ही आएगा ना। अगर प्रभु के आने में देरी है तो ये मृत्यु सबको आने वाला है, तो डरना काहे का? एक दिन तो आने ही वाला है। किसी को पहले आएगा, किसी को थोड़ा बाद में आएगा। लेकिन हम अगर अनंत मृत्यु का बात कर रहे हैं तो यस, हमें डरना चाहिए। अनंत मृत्यु से हमें डरने की भी जगह हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए सोचना चाहिए। हमें यह बात का हमेशा चिंता होना चाहिए कि मेरे को अनंत मृत्यु नहीं आना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। उनसे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। भैया, मैं यीशु का बात करता हूं ना, तो मैंने ऐसे सुना है कि बहुत लोगों ने मार खाया है। हाँ, शरीर का नुकसान है ना भैया। मैंने ऐसे सुना है कि उनको गालियां भी देते हैं। हाँ, शारीरिक नुकसान ही है। वो मुंह से गालियां देंगे, आपको शरीर से नुकसान पहुंचाएंगे, आपके विवेक पे चोट पहुंचाएंगे, आपके आत्मा को ठेस पहुंचाएंगे, आपके इमोशंस को घायल करेंगे। करने दो भैया। फिर मैं वो गम बुलाने के लिए दारू पीता हूं। अरे भाई, उन्होंने तो शरीर को नुकसान पहुंचाया, तू तो सीधा आत्मा को नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए प्रभु ने कहा जो हम खाते हैं उससे हम पवित्र नहीं होते। जो अंदर से बाहर, आत्मा अंदर से बाहर आता है, वेश, द्वेष, किसी के प्रति जलन, ईर्ष्या, ये सब अंदर रख कर दूसरों के प्रति ये काम कर ऐसे सब काम कर जो ईश्वर के खिलाफ है, हम शरीर आत्मा दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए हमें शारीरिक चीजों से नहीं डरना चाहिए। हमें उन चीजों से डरना चाहिए जो हमारी आत्मा को नुकसान पहुंचाएंगे। एक सिंपल सवाल पूछता हूं। समझो आप लोगों को पैसे का बहुत जरूरत है, ठीक है? तो मैंने आपके सामने 2 ऑप्शन रखे। आपको मैं 1000 रुपए अभी दे सकता हूं। आप खुश हो गए, यस भैया दे दो 1000 रुपए। आपको 1000 रुपए अभी चाहिए? हाँ भैया, बहुत जरूरत है, दे दो। या अगले हफ्ते, अगले इतवार को, नहीं सोमवार से उठाऊंगा, अगले सोमवार 100 करोड़। आज 1000 रुपया या अगले सोमवार 100 करोड़। अच्छा, कितनों को 1000 चाहिए? वो भी चाहिए सिंधी। ये एकदम सिंपल सवाल है, इसके अंदर कोई तर्क वितर्क, कोई लॉजिक, इसके पीछे भैया आप पूरा स्टोरी सुनो फिर हम नक्की करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपको 1000 रुपया चाहिए, नॉर्मल इंसान की तरह ही सोचना, ज्यादा गहराइयों में मत जाना, नॉर्मल सवाल है। अभी 1000 रुपया चाहिए क्योंकि आपको जरूरत है, कि अगले हफ्ते 100 करोड़ चाहिए? विकास भाई क्या चाहिए?
100 करोड़ अगले हफ्ते, पर आपको भी 1000 का जरूरत है भाई। हजार और किसी से मांग लूंगा, उसको बोलूंगा अगले हफ्ते 10,000 ले लेना, क्योंकि 100 करोड़ आने वाला है। ओके, बढ़िया बात है ये, ठीक है, अच्छी बात है। इधर बहनों में से बताओ ना, दीपा बहन, अभी 1000 रुपया की 100 करोड़ अगले हफ्ते, अभी 1000 रुपया चाहिए, अच्छी बात है। अभी भले ये 1000 रुपया बोल रहे हैं, लेकिन सच में ऐसा अभी तो क्या इनको पता है कि भैया उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन अभी मेरी जगह आके बिल गेट्स इनको पूछेगा, जिनको 1000 रुपया चाहिए वो अभी लाइन में खड़े रहे, और जिनको 100 करोड़ चाहिए वो इस लाइन में खड़े रहे, और इनको 1000 देके बोले चलो घर जाओ, तुम अगले हफ्ते आना 100 करोड़, तो ये आधे रास्ते से वापस आएंगे। यार गलती तो नहीं भाई, खोटो होशियारी मारे पोडियन 1000 रुपए लेके आ गया हूं, लेकिन अगले हफ्ते अगर इनको 100 करोड़ मिले तो ये क्या करेंगे, हाय हाय अंबे। अच्छा, कोई भी व्यक्ति होता वो क्या बोलता, मेरे को 100 करोड़ अगले हफ्ते दे, ठीक है, मैं चलो थोड़ा बदल देता हूं, 10,000 अभी और 100 करोड़ अगले हफ्ते। अब देखो आपको जरूरत है, लेकिन फिर भी आप ये 1000 रुपया ले नहीं रहे हो। मैं होता तो मैं बोलता भैया मेरे को अगले हफ्ते 100 करोड़ देना, लेकिन भैया आपको 1000 रुपए का जरूरत है, वांदा नहीं भैया, आपको खाने का वांदा है, मैं रास्ते पे रोड पे भीख मांगूंगा, घर घर जाके मैं बोलूंगा कुछ दे दो खाने के लिए, रात का बच्चा, रात का सूखा, जैसा है वो दे दो, मैं खा लूंगा। हफ्ता ही निकलना है ना, 7 ही दिन का बात है ना, उसमें भी 3 दिन तो मैं बिना खाए रह जाऊंगा, बाकी 3 ही दिन निकलने हैं ना मेरे को। मैं रूखा सूखा भीख मांग के गिड़ गिड़ा के रास्ते पे जो पड़े होंगे, होटलों के बाहर जो गिरा होगा, मैं खा लूंगा, चलेगा मेरे को, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे 1 हफ्ते के बाद क्या मिलने वाला है। अच्छा, ये 1 हफ्ते के दौरान आपको क्या लगता है, खाली मैं खाने के बारे में सोच रहा हूं? तो अब मैं सोच रहा हूं कि ये 100 करोड़ आएगा तो मैं उसका क्या करने वाला हूं, पूरा हफ्ता उसी की खुशी में ही, मेरे को भूख ही नहीं लग रही है। मेरी वाइफ पूछ रही है कुछ 2 दिन से आपने खाया ही नहीं है, क्या करूं, भूख ही नहीं लग रही है। मैं तो ये सोच रहा हूं ये 100 करोड़ आएंगे फिर इसका करना क्या है। भाई लोगों बहनों, यही है शारीरिक जीवन और अनंत जीवन। 1000 रुपए जितना भी नहीं है ये शारीरिक जीवन, और अरबों खरबों से भी ज्यादा है ये अनंत जीवन। मैं वही आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि हमें इस शारीरिक मृत्यु से डरने का कोई जरूरत नहीं है। आफतें आ रही है, तकलीफें आ रही हैं, एक ही बात सोचना है, कितनी देर के लिए, हफ्ता ही तो निकलना है, लेकिन उसके बाद आनंद ही आनंद। और ये जब हफ्ता निकाल भी रहा हूं मैं, उसके बीच में भी मेरा सोच क्या होना चाहिए, वो अनंतता की ओर। तो जब हमारी आंखें वो अनंतता की ओर हो जाएंगी ना, ये शारीरिक जीवन अपने को इतना ज्यादा अखड़ेगा नहीं। इसीलिए शारीरिक मृत्यु से डरने का कोई जरूरत नहीं। अब वापस सवाल पूछता हूं, 1000 चाहिए कि 100 करोड़ चाहिए? क्या चाहिए? 100 करोड़ ही चाहिए सबको। इसीलिए जो परमेश्वर यीशु मसीह में स्थित हैं, जो बने हुए हैं, उनको शारीरिक मृत्यु से डरने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आत्मिक मृत्यु उनके लिए इंतजार, आत्मिक जीवन, अनंत जीवन उनका इंतजार कर रहा। हालेलुया। 1 यूहन्ना 5:12-13 लिखा है, वह जो उसके पुत्र को धारण करता है उस जीवन को धारण करता है, किंतु जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है।